खोए इस कदर प्यार में हम तेरे, मैं गाऊं मानो ना गीतों को तेरे क्या है पसंद। तुझे मेरे तराने हो खत्म नहीं, वरदान कितने सारे, फिर भी तुम्हें ये दिल क्यों पुकारे। क्या हम भी रहते हैं दिल में तुम्हारे, संकल्पों को जोड़ के पवित्रता किससे बुने। मन में कब आते हैं विकार, खबर ना पड़े। संकल्पों को जोड़ के पावन कैसे बने, दिल में कब होगा निखार, धूल ना जमे। थाम ले मुझको बाहों में तेरी, ये आंखें देखे ना देह के खिलौने। चलते हैं ओ बाबा यादों में हम तेरी, क्रांति हम ये लाए भ्रांति को तोड़े। ब्रह्मचर्य की ये बातें सबको सुनाए। खोए इस कदर ख्वाबों में हम तेरे, खो जाओ मानो ना सपनों में तेरे क्या है पसंद। तुझे मेरे तराने बार बार हम माया से हारे, तू ही हमें है उस पार को लगा रे। करता हूँ अब ये दिल तेरे हवाले। हम शायद किसी घर में एक बहुत बड़ा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, और वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे ही पड़ा था कई वर्षों से। किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया था, धूल जमा हो रही थी, ढका हुआ था और घर में बहुत जगह ले रहा था। एक दिन घर के किसी एक व्यक्ति ने सोचा कि वैसे भी इसे कोई यूज नहीं कर रहा है, कोई प्ले नहीं कर रहा है, तो इसको क्यों रखे। और उसने उसे घर के बाहर सड़क के उस पार रख दिया। थोड़ी देर में वहां एक भिखारी आया, और वो भिखारी उस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने लगा, बजाने लगा, और उस संगीत के वाद्य से ऐसी ध्वनि निकलने लगी, ऐसे गीत निकलने लगे कि सारे लोग मंत्रमुग्ध हो गए, आकर्षित हो गए। लोगों की भीड़ जम गई। 1 घंटे तक वो भिखारी उस वाद्य को बजाता रहा, और उसमें से ऐसी अलौकिक स्वर्गीय धुन निकलने लगी। 1 घंटे के बाद घर के जो लोग थे वो बाहर आ गए और कहने लगे, ये वाद्य हमारा है, हमने यहाँ रखा है। वो भिखारी कहने लगा, ये उसका है जिसको बजाना आता है, जो बजाना जानता है। घर के लोगों ने जिद की कि हमारा है, हमको चाहिए। पर उस भिखारी ने कहा कि नहीं, अब ये मेरा है, क्योंकि मैंने इसको बजाया है। और जो लोग वहां इकट्ठे हुए थे उन्होंने भी कहा कि ये उसी का है जिसने इसको बजाया, और वो उसको मिल गया। संगीत का ये वाद्य उसका हुआ जिसको
वो बजाना आता है। जीवन भी उसका है जिसको जीना आता है। जीवन का ये वाद्य जो बजाना जानता है। इसमें से हम क्या निकाल रहे हैं? ये केवल पड़ा हुआ है या इसे हम बजाते हैं और इसमें से सुर निकलते हैं, संगीत निकलता है जो सबको मगन कर देता है। भीतर से क्या निकल रहा है? विष या अमृत? जो चित्र हम निकाल रहे हैं वो क्या दे रहे हैं? सुख या दुख? रूहानी संकल्प, रूहानी बोल, रूहानी कर्म। आदत किसकी पड़ी है हमको? विष पीने की या अमृत पीने की? जिन्हें विष पीने की आदत है उन्हें अमृत नहीं भाता, और जिन्हें आदत ही अमृत पीने की पड़ गई है उन्हें विष की एक बूंद भी आसानी है, देखना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। तो वाद्य उसका हुआ जिसको बजाना आता था। वो भिखारी उस वाद्य को लेकर चला गया और घर के लोग देखते रह गए, क्योंकि वो घर पे पड़ा था पर उसकी कदर न थी। कदर होगी भी तो बजाने नहीं आता। बजाना आता भी हो तो भी उसमें पारंगत नहीं हुए हो, और हुए भी होंगे तो उससे दूसरों को सुख नहीं दिया। जीवन अमृत की खान बने जो छलके। कवि इस कविता में लिखता है, ज्योति कलश छलके। कलश में ज्योति है, प्रकाश है, वो छलक रहा है। और कहाँ फैल रहा है? सृष्टि पर फैल रहा है। सुबह हुई है, सुबह का वर्णन है। हुए गुलाबी लाल सुनहरे रंग बदल बादल के। बादल अपने रंग बदल रहा है, सुंदर दृश्य है। सुबह हुई है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें नाचती हुई वसुंधरा पर फैल रही है। अंधकार मिट रहा है। घर आंगन वन उपवन उपवन करती ज्योति अमृत के सिंचन। मंगल घट दल के ज्योति कलश छल के। कलश में ज्योति है एंड द लाइट इज ओवरफ्लोइंग। जब लाइट भीतर इतना भर जाएगा तो अपने आप क्या होगा? ओवरफ्लो, फैलने लगेगा। पात पात बिरवा हरियाली, धरती का मुख हुआ उजाला। सच सपने कल के। सपना है उजाले का। अंधकार मिटे, अंधकार मिटे। हम ये यदि अंधकार में हैं तो संसार का अंधकार कौन मिटाएगा? अव्यक्त मुरलियों में बाबा कह रहे, संसार की आत्माएं पुकार रही है, हे मर्सीफुल, हे मुक्तिदाता, हे फरिश्तों।
समय आह्वान कर रहा है, आत्माएं आह्वान कर रही है, प्रकृति आह्वान कर रही है, और चौथा ब्रह्मा बाप आह्वान कर रहे। सुख शांति के अमृत की बूंद की प्यासी है आत्मा। किसकी प्यासी है? सुख शांति के अमृत के बूंद की प्यासी आत्मा है। सकाश दो, सहारा दो, शांति दो, सुख दो। दुखी है, तड़प रही है, पुकार रही है। उषा ने आंचल फैलाया, फैली सुख की शीतल छाया। नीचे आंचल के ज्योति कलश छलके, ज्योति यशोदा धरती मैया। जैसे माँ यशोदा है ये ज्योति, और आकाश नील गगन गोपाल कन्हैया। श्यामल छवि छलके, चारों तरफ उसी की छवि दिखाई दे रही है। अंबर कुमकुम कन बरसाए, फूल पंखुड़िया पर मुस्काए। बिंदु तुहीन जल के, सब जगह पर तुहीन ड्यू ड्रॉप्स है। फूलों पर पंखुड़ियों पर मुस्कुरा रहे हैं। आकाश कुमकुम की तरह कण कण बरसा रहा है। कवि सुबह का वर्णन कर रहा है। जब सुबह होती है तो क्या क्या हो जाता है। उसी तरह संसार में अंधकार छाया है, घटाटोप अंधकार है। हर घर घर में दुख है, घर घर में झगड़ा है, घर घर में मुसीबतें हैं। कोई एक घर नहीं जहां पर लोग खुश है। संसार दुखी है, पर संसार में दो है, एक वो संसार और एक ब्राह्मण संसार। दोनों संसार दुखी है, वो भी और ये भी। एक आत्मा परमात्मा को बिना जाने दुखी है, और दूसरा आत्मा परमात्मा को जानकर दुखी है। एक अज्ञान की वजह से दुखी है, एक ज्ञान होते हुए भी दुखी है। दुख उधर भी है और इधर भी। ज्योति कलश छल के, दुख को कैसे मिटाए। दुख के कारण को समझकर, और कारण है अपवित्रता, कारण है विकार, कारण है कामना, कारण है वासना। तो इस मुरली में, या दोनों ही मुरली में, ढेर सारी बातें बाबा ने की है। कुमारों से मिले हैं, कुमारियों से मिले हैं, माताओं से मिले हैं, युगलों से मिले हैं, अधर कुमारों से मिले, विदेशियों से मिले, पहली बार जो आए उनसे मिले, इंजीनियर से मिले, विश्वकर्मा टाइटल दिया उनको, संगम युगी विश्वकर्मा। प्रतिज्ञाएं कराई, व्रत दिए, ज्ञान सुनाया, कितनी सारी बातें हैं। फिर पवित्रता का महत्व। प्यूरिटी क्या है? श्रृंगार। प्यूरिटी क्या है? प्यूरिटी क्या है? रूहानियत का आधार, रूहानियत का बीज। और प्यूरिटी क्या है? तीसरा, प्यूरिटी क्या है? मर्यादा। प्यूरिटी है ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार, प्यूरिटी है ब्राह्मण जीवन की मर्यादा, और प्यूरिटी है ब्राह्मण जीवन में जो रूहानियत है उसका आधार। एक जगह कहा बीज।
सब चीजों को प्यूरिटी से ही जोड़ रहे भगवान, क्योंकि संसार का पतन इसी अपवित्रता के कारण हुआ है। पवित्रता खो गई और संसार दुखी हो गया। रूहानी बोल, रूहानी संकल्प और रूहानी कर्म। रूहानी संकल्प क्या करेंगे? स्वयं में शक्ति और दूसरों में शक्ति भरेंगे। रूहानी बोल क्या करेंगे? सुख का और शांति का अनुभव कराएंगे, वरदानी बन जाओगे। रूहानी कर्म क्या करेंगे? सहज योगी, कर्म योगी खुद भी और दूसरों को भी अनुभव कराओगे। सारा खेल संकल्पों का है। उस दिन भी कहा था, हर संकल्प को क्या करो? शुद्ध बनाओ। हर संकल्प को क्या करो? ज्ञान स्वरूप। और हर संकल्प को पावरफुल। मेंटल टेलीपैथी। साइंस टेलीपैथी पर रिसर्च कर रहा है। क्लायर ऑडियंस, क्लायरवॉयंस, क्लायरसेंशियंस, साइकिक पावर्स। यहां बैठे हुए दूर क्या हो रहा है वो देखना। यहां बैठे हुए दूर की आवाजें सुनना। यहां बैठे हुए दूर आत्माओं को से वार्तालाप करना या उनकी बातें सुनना। टेलीपैथी। टेलीपैथी पर बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं और टेलीपैथी की बहुत सारी स्टेजेस है। एक व्यक्ति इधर बैठता है, एक व्यक्ति इधर, बीच में एक दीवार। स्टेप नंबर 1, एक है रिसीवर, एक है सेंडर, एक भेजने वाला, एक रिसीव करने वाला। ये पहले चुन लिया जाता है। स्टेप नंबर 2, फिजिकल रिलैक्सेशन। दोनों को ही शरीर से एकदम रिलैक्स कर दिया जाता है। स्टेप नंबर 3, मेंटल रिलैक्सेशन। दोनों को भी मेडिटेशन करा के मन को शांत कर दिया जाता है। स्टेप नंबर 4, विजुअलाइजेशन। इधर जो देने वाला है, इधर रिसीव करने वाला है। ये सेंडर है, ये रिसीवर है। सेंडर विजुअलाइज करता है और रिसीवर जो है वो भी विजुअलाइज करता है कि मुझे कुछ मिल रहा है। वो सोचता है कि मैं दे रहा हूं। ये सोच रहा है कि जो वो दे रहा है वो मुझे आ रहा है। स्टेप नंबर 5, नेक्स्ट 6, कितना? 5। जो देने वाला है वो एक ट्यूब को देखता है कि मेरे मस्तक से, यहां भ्रुकुटी से एक ट्यूब है। जो ट्यूब वो जो दूसरा उस ओर बैठा हुआ है उसको कनेक्ट है। अब मैं यहां से संकल्प भेजूंगा। यहां से मैं संकल्प भेज रहा हूं और फुल एकाग्र हो जाता है कि मैं संकल्प भेज रहा हूं। और जो उधर बैठा है वो सोचता है कि वो संकल्प मुझे आ रहा है एक ट्यूब से। एक्सपेरिमेंट एंड करते हैं, फिर दोनों मिलते हैं। फिर पूछता है वो उसको, तुमने क्या पकड़ा? फिर वो बताता है, मैंने ये भेजा था। दिस इज कॉल्ड मेंटल टेलीपैथी। तो ये हम आपस में भी कर सकते हैं बैठ के। एक इधर बैठेगा, एक इधर बैठेगा। वो उधर से भेजेगा, आप इधर से कैच करो और पूर्ण एकाग्रता उसकी ओर। अगर हम ये सोचे, ये जो हाथ है ऐसे पकड़ो जोर से और आंखें बंद और संकल्प करो कि अब ये छूटेगा ही नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, दो हाथ ही दो तरफ से आ जाए, पर ये हाथ अब जुदा नहीं होंगे, एक हो गए। पूरा जोर लगा दो, पूरी शक्ति लगा दो कि ये दोनों हाथों को कोई भी जुदा नहीं कर सकता। None can unclutch these hands.
ये दोनों हाथ चिपक गए, सीमेंट लग गया है, फेविकॉल का जोड़। पूरी ताकत लगा दो। अब आंखें खोलेंगे, आंखें खोलो और छोड़ने की कोशिश करो। छूटा क्या? अभी फिर से पकड़ो और खोलो। खुल गया। पहली बार क्यों मुश्किल लगा? क्योंकि बहुत देर तक भी मत पकड़ो, ऐसे पकड़ के रखो और इधर उधर बात करते रहो, फिर आराम से खुल जाएगा। बहुत देर की बात नहीं है, बात उसके साथ संकल्प जुड़ा है। संकल्प बहुत बहुत पावरफुल है। संकल्प के आधार पर वरदान देते थे लोग, शाप देते थे, अभिमंत्रित कर देते थे जल को और शिला बन जाती थी अहिल्या। चरण की धूल लग जाती थी और अहिल्या फिर से जीवित हो जाती थी। ये सब क्या है? ये सब कौन सी शक्तियां हैं? संकल्प की शक्तियां। सभी शक्तियों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? संकल्प। संकल्प को ज्ञान स्वरूप शक्तिशाली और पावरफुल और शुद्ध बनाओ। जितने संकल्प शुद्ध होते जाएंगे उनमें शक्ति आती जाएगी, सिद्धियां प्रकट होती जाएगी। हम संकल्प करेंगे वो होगा। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, इन्वर्टेड कॉमा, तुम में शक्ति है हर संकल्प को पूर्ण करने की। तुम हो मास्टर सर्वशक्तिवान। अगर हम संकल्प भेजे तो वो पहुंचेगा जरूर। और निरंतर आत्मा से संकल्प निकल ही रहे, निकल ही रहे। एक है विचार, विचार अर्थात थॉट्स। एक है संकल्प, संकल्प अर्थात शक्तिशाली विचार या व्रत वाला विचार। संकल्प। तीसरा है वृत्ति। जैसे वृत्ति अर्थात वृत्ताकार, सर्कल्स। जैसे जल है और उसमें पत्थर फेंको तो क्या होता है? वृत्ताकार, लहरें, कंपन होता है। वो जो कंपन है वो वाइब्रेशंस है, और वो जो क्रिया है वृत्ताकार वो है वृत्ति। जो संकल्प उठेगा वो वृत्ति को जन्म देगा वाइब्रेशंस के द्वारा। संकल्प, विचार, संकल्प, वृत्ति, वृत्ताकार, वाइब्रेशंस जो फैल रहे हैं, वेव्स, प्रकंपन। जो स्थूल सूर्य से निकलता है उसे प्रकाश कहते हैं, और जो ज्ञान सूर्य से निकलता है उसको सकाश कहते हैं। तो ज्ञान सूर्य आत्माओं से जो निकल रहा है वो क्या है? सकाश। ये शब्द शायद भाषा में और कहीं नहीं है, परंतु इसका प्रयोग हमेशा से होता आया है, हमेशा से। कोई बीमार है तो सिद्ध योगी अपनी शक्ति से उनको ठीक कर देते थे, पर ठीक करने के बाद उनकी थोड़ी सी शक्ति कम हो जाती थी। क्रोध किया और किसी को शाप दे दिया, शक्ति रिडक्शन, कम हो जाती है। तो इस मुरली में बाबा ने कहा है बाप दादा अचानक तुम्हारा चार्ट लेंगे। कौन सा? पोतामेल। कौन सा? सकाश का, यथार्थ सकाश का। आत्माएं चिल्ला रही है, आत्माएं पुकार रही है, आत्माएं दुखी है,
कौन कौन हमारा आह्वान कर रहा है? इस मुरली में 4 बातें, और वैसे उससे भी ज्यादा। इस मुरली में कहा, एक तो समय तुम्हारा आह्वान कर रहा है, प्रकृति तुम्हारा आह्वान कर रही है, आत्माएं आह्वान कर रही है, ब्रह्मा बाप आह्वान कर रहा है, शिव बाबा आह्वान कर रहे हैं, और तुम्हारा अपना संपूर्ण स्वरूप तुम्हारा आह्वान कर रहा है किसी और मुरली में, और माया भी आह्वान कर रही है। माया किस लिए आह्वान कर रही है? तो तुम क्या करो? तुम हो रूहानी आत्माएं, रूहानियत से भरी आत्माएं, रूहानी नजर, रूहानी दृष्टि, रूहानी बोल, रूहानी कर्म। ब्रह्माचारी बोल, ब्रह्माचारी कर्म, ब्रह्माचारी संकल्प। कब तक, कितने परसेंटेज में? वहां परसेंटेज गिना है, 70, 80, 90, 100। और मुरली का फोकस जो है वो है सेवा। कौन सी सेवा? मनसा सेवा। अब इसकी आवश्यकता है, परंतु बैलेंस। ऐसा नहीं कि कोई कोर्स करने आए और टीचर कहे कि मैं सकाश दे रही हूं। ऐसा नहीं कि कर्म योग का समय और वो कहे कि मैं मनसा सेवा कर रही हूं। वाणी की सेवा और मन की सेवा, दोनों का बैलेंस, क्योंकि बैलेंस से मिलेगी ब्लेसिंग। जब मनसा सेवा करते हो तो बाबा ने क्या कहा? आत्माओं की दुआएं मिलेगी, और वो दुआएं तुम्हारे पुरुषार्थ में ऐड हो जाएगी। और ये कभी भी दे सकते हो, और ये कोई भी दे सकता है, छोटा बड़ा, ऐसा नहीं कि कोई महारथी है तो ही देगा। सब बीमार है तो भी दे सकते हो। तो आज हम इस क्लास में देखेंगे 10 चैप्टर्स ऑफ सकाश। सकाश की अगर कोई किताब है तो उसमें 10 चैप्टर्स होंगे। चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज सकाश। 10 अध्याय। सकाश है क्या? व्हाट इज सकाश? तो सकाश, जैसे कहा, सकाश क्या है? वाइब्रेशंस। सकाश क्या है? प्रकंपन। ये पहली परिभाषा सकाश की। सकाश क्या है? शुभ भावना, शुभ कामना। इस मुरली में भी, दूसरी मुरली में, ये जो दूसरी मुरली है उसमें बाबा ने कहा है, कुमारियों से, कुमारों से मुलाकात के बाद, पवित्रता अर्थात पवित्र वृत्ति, पवित्र दृष्टि, पवित्र कृति। दृष्टि, वृत्ति, कृति, ये है पवित्रता। और वृत्ति कौन सी? शुभ भावना, शुभ कामना। तो सकाश क्या है? पहला तो वो वाइब्रेशंस है, प्रकंपन है, जो आत्मा से निरंतर निकल रहे हैं। ऐसे नहीं कि अभी मैं सकाश देने बैठा हूं, वो तो निरंतर जो कुछ निकल रहा है, एवरी मोमेंट ज्योति कलश छलके, निरंतर जो छलक रहा है, वही क्या है? सकाश। अलग से कुछ नहीं। प्रतिपल कुछ ना कुछ निकल रहा है आत्मा से, प्रतिपल। सकाश क्या है? लाइट और माइट। ये 3 परिभाषा है सकाश की। सकाश क्या है? प्रकंपन, वाइब्रेशंस, वाइब्स, रेज, रश्मियां, किरणें। आत्मा से जो किरणें निकल रही है वो सकाश है। दूसरा, भाव और भावनाएं जो उत्पन्न हो रही है और जो फैल रही है, वो है सकाश। और तीसरा, लाइट और माइट जो फैल रही है, वो है सकाश। यह है सकाश की परिभाषा। चैप्टर नंबर 2, सकाश देने वाले। कौन सकाश दे सकता है, अर्थात सकाश देने के लिए किस क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है? इसमें 2 बातें हैं। देने वाले की क्वालिफिकेशंस क्या है, और जो रिसीवर है उसको थोड़ा संदर्भ बदल देते हैं। बाबा से जो रिसीव कर रहा है सकाश,
उसके लिए किस क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। तो चैप्टर 2 में 2 पार्ट्स है। चैप्टर 2 का पहला पार्ट है जो सकाश दे रहा है, वो कौन दे सकता है? कोई भी ऐरा गहरा नथु खैरा है, टॉम डिक एंड हैरी कैनॉट गिव सकाश, क्योंकि मेंटल टेलीपैथी, मेंटल सर्विस इज द अल्टीमेट एंड द लास्ट फॉर्म ऑफ सर्विस। आ गए और बैठ गए और भेज रहे, हो जाएगी नहीं। कौन दे रहा है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली क्वालिफिकेशन समान, वो सेल्फ रिस्पेक्ट में स्थित हो, तब तक सकाश नहीं दी जा सकती। दुखी है, उदास है, कहां से सकाश जाएगी? कौन सी सकाश जाएगी? और गई भी तो दुखी। कोई ड्रंकर्ड है, पियक्कड़ है, वो कह रहा है मैं भी सकाश दे रहा हूं। फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्या है? समान में स्थित चाहिए। दूसरा वैराग्य। अगर लगाव है, ये मेरी बहन, ये मेरा भाई, मैं इसको सकाश देता हूं, देती हूं, इसका इंटरव्यू में नंबर लग जाए, एग्जाम में पास हो जाए, इसकी बीमारी है, बीमारी से ये ठीक हो जाए, इस बिना बेहद के वैराग के सकाश की सेवा हो नहीं सकती। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। सकाश वही दे सकते हैं जो निर्मोही है। सकाश वही दे सकते हैं। जगत का कल्याण जो मोह से भरा है वो कैसे कर सकता है? जो मोह से भरा है, जो स्वार्थ से भरा है, संसार के लोग सकाश नहीं दे पाते। वासना उनका मंदिर है। भोग उनका देव या देवता। वासना के मंदिर में उपभोग की पूजा करते हैं, क्या वो सकाश दे सकेंगे? बातें प्रेम की करते हैं, उनको तो प्रेम शब्द बोलने का भी अधिकार नहीं है। प्रेम शब्द इतना दिव्य, इतनी ऊंचाइयों पर खड़ा है, वो तो स्वार्थी है, भोगी है, विषयी है। केवल तपस्वी ही सकाश दे सकता है। और संसार के भोग तपस्या को नष्ट करते हैं। विलासी जीवन तपस्या का नाश है। सकाश कौन दे सकता है? जो समान में स्थित है, जो वैरागी है, जिसका चित्त अटका हुआ नहीं कहीं पर भी, ना किसी स्त्री में, ना किसी पुरुष में, ना किसी वस्तु में, ना किसी वैभव में, सबके बीच में है, परंतु विरक्त है, टच नहीं करता है उसे कुछ भी, क्योंकि अंदर ज्ञान है। तीसरा, जो प्योर है, जो पवित्र है। प्यूरिटी आधार है, प्यूरिटी रूहानियत का आधार है, रूहानियत का बीज है, प्यूरिटी मर्यादा है, प्यूरिटी श्रृंगार है ब्राह्मण जीवन का। ये 3 वाक्य है इस मुरली में। तुम पवित्र हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारे 5 ही स्वरूप पवित्र है। अगली मुरली, ये जो दूसरी मुरली है, इसमें बाबा ने शुरुआत में रॉयल्टी की सारी बातें बताई है। परमधाम में तुम थे तो क्या, देवता थे तो क्या, द्वापर में थे तो क्या। परमधाम में क्या था लखन भाई? आत्मा की 7 अवस्थाएं। पहला ज्ञान स्वरूप नहीं, 7 बातें। परमधाम की 7 बातें, द्वापर की 7 बातें, ब्राह्मणों की 7 बातें, फरिश्ता की 7 बातें, देवताओं की 7 बातें। 7 7 7 7 7 5 35 बातें हैं। सबसे पहले 7 रूप, दूसरा 7 गुण, दूसरा आत्मा कैसी है, निर्वाण आत्मा कैसी है, निराधार आत्मा कैसी है, निराकार आत्मा कैसी है, निर्विकार आत्मा कैसी है,
निर्बंधन, निर्विकार यहां नहीं यूज करो, वो सतयुग का है। परम धाम में निर्विकार को नहीं डालो। निरसंकल्प, अगला निर्बंधन, निर्बंधन, निर्विकार, निराकार, निराधार, निर्विकार नहीं है यहाँ पर। निरसंकल्प, निर्बंधन, निराधार, निर्वाण, निर्लेप और वो सात स्वरूप। ये आत्मा का कहाँ का स्वरूप है? परम धाम का। सतयुग के स्वरूप अलग, द्वापर के स्वरूप अलग, ब्राह्मणों के अलग, फरिश्तों के अलग। तो क्या चाहिए सकाश देने के लिए? पवित्रता, कुमारों से मुलाकात। दूसरी मुरली क्या वायदा किया है? जब तक ब्राह्मण जीवन है तब तक पवित्र रहने का वायदा। पहली मुरली रूहानियत अर्थात स्वप्न में भी पवित्रता भंग ना हो। स्वप्न में भी पवित्रता भंग ना हो, तब संकल्प, बोल और कर्म में रूहानियत तब आएगी। तब कर्म, बोल और संकल्प में रूहानियत का अनुभव होगा, तब तक नहीं। अगर स्वप्न में, स्वप्न दोष में, सेक्सुअल ड्रीम्स, सेक्सुअल फैंटेसीज में आत्मा की ऊर्जा नष्ट हो रही है, तो बोल में पावर नहीं होगी, वाह वाह होगी, तालियां बजेगी, परंतु यहां तीर लगना चाहिए। भेदन, आर पार जाने चाहिए शब्द, वो नहीं होगा। तीसरी क्वालिफिकेशन है प्यूरिटी। चौथी क्वालिफिकेशन, हृदय में हरेक के प्रति शुभ भाव है, शुभकामना है, प्योर फीलिंग्स है। ऐसा व्यक्ति ही सकाश दे सकता है जो विश्व कल्याण की भावना से भरा हुआ है। जिसके अंदर घृणा है, नफरत है, वो सकाश देगा भी तो कहां जाती है? पत्नी सोचती है कि मेरा पति ज्ञान में आ जाए, वो दिन रात शराब पीता है, पर वो कभी ज्ञान में नहीं आता। उसके पीछे बाधा कौन है? वो खुद पत्नी, क्योंकि उसकी नफरत ही उसके प्रति बाधा है। कहीं ना कहीं वो नफरत करती है उससे, कहीं ना कहीं शुभ भावना है ही नहीं, शुभ भाव नहीं है। प्रकाश देने के लिए क्या चाहिए? रहम दिल। नेक्स्ट, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये सारा मेरा परिवार है, मेरे है सब। इसी मुरली में बाबा ने बहुत पावरफुल चीज कही है। दो व्रत लेने के लिए कहा है। एक व्रत है एक व्रता, और दूसरा व्रत है दुआए दो दुआए लो। दूसरी मुरली 15:10 वाली, अगर कोई गाली दे, अगर कोई इंसल्ट करे, अगर कोई दुख दे, अगर कोई डिस्टर्ब करे, तो क्या करो? पहली मुरली, अगर कोई नाराज हो जाए, 100 लोग नाराज हो जाए, आज ही पेपर आएगा, तो क्या करो? सहनशीलता की देवी हूं। सेकंड मुरली। पहली मुरली व्रत लो, कौन सा? एक व्रत नहीं, दूसरा दो व्रत है उस मुरली में। दुआएं देने का, चाहे वो नाराज कुछ भी हो जाए, मुझे राजी रहने का व्रत, मुझे राजी रहना है। दुआएं देते रहो, वो बद्दुआएं देते रहे, तुम दुआएं देते रहो। वो नाराज होते रहे, तुम राजी रहते रहो। क्या राजी रहने, नाराजगी का, राजी रहने का खेल तो देखा, नाराजगी का खेल देखा, अब राजी रहने का खेल देखो। दूसरी मुरली, कोई इंसल्ट करे, कोई डिस्टर्ब करे, कोई गाली दे, तो भी क्या करो निखिलेश भाई? राजी रहो। वो पहली मुरली है। दूसरी मुरली चल रही है, सहनशीलता का देव हूं, सहनशीलता की देवी हूं। कहने दो जिसको जो कहना है, बोलने दो जिसको जो बोलना है। कुछ भी करो, बोलेंगे तो। सामने देखो, देख के चलो तो लोग कहते हैं बस ये तो, इसका तो ध्यान कहीं है ही नहीं, केवल नाक की तरफ देख के चलते। ऊपर देखते हैं तो कहते हैं नजर जमीन पे भी रहनी चाहिए। जमीन की तरफ देखो तो कहते हैं इनका ध्यान नहीं है। इधर उधर देखो तो कहते हैं आंखों का कोई ठिकाना नहीं है।
आंखें फोड़ दो तो कहते कर्मों का फल है। कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ नहीं करो तो भी प्रॉब्लम है, कुछ करो तो भी प्रॉब्लम है। इसके लिए करके मरो तो अच्छा है। चरई वेती चरई वेती चरई वेती। अगला, एंजेलिक स्टेज में ही सकाश दी जा सकती है। तो इतनी चीजें चाहिए सकाश देने के लिए, जो क्वालिफिकेशंस नीडेड है सकाश के लिए। सकाश सेंडर, सकाश पॉलिसी, सकाश एजेंसी अगर खोलनी है तो जो इसको एम्प्लॉय करोगे, सकाश एम्प्लॉयर्स, आप बॉस है, आप एम्प्लॉय करोगे ना, एजेंसी खोलनी है तो उसमें ये क्वालिफिकेशंस चेक करना है। ये सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। पहला, स्वमान में स्थित होना चाहिए वो। अगर वो स्वमान में स्थित ही नहीं है तो सकाश नहीं दे सकेगा, और बहुत ऊंचे ऊंचे स्वमान। दूसरा, वो वीतरागी चाहिए, धधकता हुआ वैराग उसके भीतर चाहिए। संसार की कोई चीज मुझे नहीं चाहिए, किसी से मुझे कुछ नहीं मांगना है। गोरखनाथ के पास वो रानी आती है, कहानी दूसरी है कुछ और, पर वो रानी आती है। वो रानी कहती है मुझे तुम्हारे गुरु का शव दे दो, क्योंकि गुरु की जो आत्मा होती है वो राजा के शरीर में प्रवेश होती है, और ये रानी जो होती है वो राजा की बहन, वो उसको मारना चाहती है। ऐसी कुछ कहानी है। तो गोरखनाथ तो तपस्वी है, वैरागी है, उसके पास रानी आती है। वो कहती है ये सब मैं तुम्हारे लिए लाई हूं नजराने। वो कहता है मैं वैरागी हूं। एक राजा मुझे क्या दे सकता है? पहला, एक विकारी व्यक्ति मुझे क्या दे सकता है? एक स्त्री मुझे क्या दे सकती है? मुझे इन तीनों से कुछ भी नहीं चाहिए। इन तीनों से भी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए तुम जा सकती हो। तीसरा क्वालिफिकेशन, पवित्रता। स्वप्न में भी पवित्रता खंडित ना हो, वही सकाश दे सकते हैं। चौथा, चौथा, शुभ भावना और शुभ कामना से भरा हुआ। रामायण में दिखाया है ना, विश्वामित्र आते हैं राम को लेने, राम जी चलो वन में। मैं राम, क्योंकि ताड़का और सुभाव मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। तो दशरथ क्या कहता है, मैं नहीं जाने दूंगा, मेरे कलेजे के टुकड़े हैं। और राम को तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा मैं, एक पल भी मैं जुदा नहीं हो सकता राम से। और इतना छोटे से बालक और राक्षसों को मारने इनको लेके जाते हो? तुम करो ना अपनी शक्ति से कुछ, इनको क्यों लेके जा रहे? राम जाने को तैयार है, परंतु पिता रोक रहे। अगर हम चले जाए विश्वामित्र की तरह की जगह पर, तो राम आने को तैयार होंगे क्या? केवल विश्वामित्र जब जाएंगे, जिसने विश्व से मैत्री किया है, तभी राम आते, नहीं तो नहीं आते। जो विश्व कल्याणकारी है वो जब लेने जाएंगे तो ही राम आएंगे, नहीं तो राम के पिताजी कहेंगे ले जाओ, राम कहेंगे मैं नहीं जाता। विश्वामित्र गया है। कौन गया है? जिसने विश्व से मैत्री की है, जिसकी मैत्री विश्व से है। मैत्री के प्रकंपन निरंतर हृदय से निकल रहे हैं, इसलिए। और लास्ट, फरिश्ता स्वरूप। अब दूसरा, उसी में ही चैप्टर 2 में ही दूसरा भाग, हम बाबा की सकाश कब ले सकते हैं? तभी, पहला, जब श्रीमत पर एक्यूरेट चल रहे हो तो ही। लोग कहते हैं ना बाबा से टचिंग हुई, ये हुई वो हुई, वो सब मिक्स्ड होता है। बाबा की टचिंग है या हमारा ही अपने मन का खेल है, ये कैसे पता करें? इस पे भी एक मुरली है, डबल विदेशियों से मुलाकात। ये तीन बातें अगर होगी तो ही समझना ये बाबा की टचिंग है, अदरवाइज ये तुम्हारे ही मन का खेल है, तुम्हारे ही अपने संकल्प है। और तुम कह रहे हो आज सुबह अमृत वेला बाबा से मुझे टचिंग हुई। कौन सी तीन बातें हैं वो? पहला, अगर बाबा की सकाश है या टचिंग है तो
विदेशियों ने बाबा से डायरेक्ट पूछा है प्रश्न, वो मुरली की डेट भी है हमारे पास, वो ढूंढनी पड़ेगी। पूछा है कि बाबा ये कैसे पता करे कि आपकी टचिंग है या हमारे अपने अंदर की टचिंग है। बाबा का उत्तर, अगर वो बाप की टचिंग है तो पहला, वो बहुत पावरफुल होगी। कैसी होगी? बहुत पावरफुल। दूसरा, बाबा की टचिंग है तो बाबा की टचिंग होगी तो 3 P's, पी 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 पी, पावरफुल तो हो गया, प्योर, परफेक्ट, प्रैक्टिकल, सहज, उसमें क्या होगा? सफलता होगी। पी है, PSM है वो, सॉरी, SS सक्सेसफुल, PP नहीं है, वो सक्सेसफुल होगी, अर्थात उसमें सफलता 100% है ही। ऐसा नहीं कि सुबह बाबा ने मुझे सकाश दी थी कि टचिंग करा दिया, वहां जाके सेवा की, वहां जाके सेवा की और पूरा बिगड़ गया काम, और फिर देखो कैसी सकाश दी बाबा ने, कैसी गलत टचिंग करा दी। वो बाबा की टचिंग थी ही नहीं, वो तुम्हारे मन का खेल था, प्रोजेक्शन ऑफ योर ओन माइंड। तीसरा, कोई उसमें मिक्सचरिटी नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा उसमें। 14,382 की ये मूल्य प्रश्न है, प्रश्नोत्तर डबल विदेशियों से, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, मिक्सचर नहीं होगा। या इसमें हम सी भी बनाया था कभी, फिर बाद में कभी किसी और मुरली में M मिला, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इतना क्लियर होगा, इतना स्पष्ट होगा वो। तो 3 बातें, एकदम स्पष्ट, एकदम शक्तिशाली और सफलता 100%, तो समझना वो बाबा की टचिंग है। तो किस किस को मिलेगी? सबसे पहला जो श्रीमत पर चलते हैं, इसमें दूसरा जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर है उन्हीं को वो टचिंग आएगी। तीसरा, फिर से प्यूरिटी, बिना प्यूरिटी के बाबा की टचिंग नहीं मिल सकती। चौथा, त्याग होगी, त्यागी हो, तपस्वी हो, जैसे ऊपर कहा था, और वैरागी, वही ये सब बातें हैं। तो श्रीमत, तपस्या या वैराग, पवित्रता और लाइन क्लियर, ये बातें होगी तो ही सकाश आएगी। चैप्टर नंबर 3, सकाश देने की आवश्यकता क्या है? तो सबसे पहला, क्योंकि वर्तमान की तमो प्रधान अवस्था संसार की आत्मा इस समय क्या है? बहुत दुखी है। किसी भी घर में जाओ, झगड़ा चल रहा है, बेटे का पत्नी से, पति का माँ से, कहीं ना कहीं गोल गोल घूम के झगड़ा चल ही रहा है। या फिर झगड़ा अगर नहीं है तो एक दूसरे से असंतुष्ट है, मनमुटाव है, मनोमालिन्य है, विचार नहीं मिलते एक दूसरे से, बात नहीं करते महीने महीने, साथ में रहते हैं परंतु बहुत झगड़ा है। एक तो ये कारण। दूसरा, फिजिकली हम सब जगह नहीं पहुंच सकते, हर जगह पर नहीं पहुंच सकते, कैसे पहुंचेंगे? इसलिए हमें एक ही जगह बैठकर अगर कुछ करना है, सीधा आप अमेरिका को इमर्ज करो, पूरी अमेरिका को सकाश, यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, 5 खंडों को एक साथ सकाश धक से। तीसरा, ये अनलिमिटेड सर्विस है, वो जो स्थूल सर्विस है, कितने लोगों की सेवा करोगे? 100, 200, कितनों को भाषण दोगे? 1 लाख, ये तो अनलिमिटेड है। अगला, सबसे पावरफुल और सबसे इजी मेथड है ये, सीधा आत्मा को अंदर से टच होगा। तो सकाश देने की आवश्यकता क्यों है कि ये उत्तर है, और अंतिम उत्तर हमें सकाश इसलिए देना है क्योंकि हम विश्व कल्याणकारी है, ये हमारा कर्तव्य, धंधा है, बिजनेस है। ये नहीं किया तो क्या किया? भगवान की आज्ञा है ये। अगला, कब देनी है सकाश? अगला चैप्टर नंबर 4, सकाश कब देनी है? कब देनी है? एक अमृत वेला दो,
नुमा शाम को दो, ट्रैफिक कंट्रोल में दो, दिन भर में देते रहो, हर समय दो, प्रतिपल दो। जब रात में नींद खुले तो सकाश दो और फिर सो जाओ। ये पहला। दूसरा, जब भी कोई बुरी खबर सुनो, बैड न्यूज, डेथ या कुछ गलत हो गया है, कोई कैलेमिटी, कोई आपदा, कोई विपदा, कोई त्रासदी आई है, तुरंत सकाश देना चालू करो। तीसरा, जब सेवा केंद्र में सेवा करते समय या सेवा करते समय कोई विघ्न आ गया अचानक से, तब सकाश देनी है। सेवा चालू थी, सब ठीक ठाक चल रहा था, अचानक कोई आत्मा विघ्न बन के आ गई, अचानक कोई विघ्न आ गया जो अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेसिडेंटेड, पता ही नहीं था कि ये भी हो सकता है, तब। और चौथा, जब कोई महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हो, जैसे इंटरव्यू, जैसे किसी सेवा की शुरुआत, इंपॉर्टेंट काम करने जाने वाले हैं, उसके पहले क्या करना है? सकाश दे देना है। धरनी को तैयार करना है, जमीन पे फर्टिलाइजर थोड़ा डालना पड़ता है ना, तो सकाश इज द फर्टिलाइजर, वो डाल दो। पांचवा, जब हॉस्पिटल से गुजरो, जब कोई बूढ़ा घर के पास से गुजरो, जब कोई अनाथ आश्रम के पास से गुजरो, जब कोई एम्बुलेंस तुम्हारे सामने से गुजर जाए, ये सभी अलग अलग जगह जा रहे हो, देख रहे हो, कुछ झुग्गी झोपड़ियां है, बहुत सारी झोपड़ियां है, कोई रिहैब सेंटर है, कोई जेल से गुजर रहे हो, जेल के आसपास से गुजर रहे हो, तो उस समय क्या करना है? सकाश। बेस्ट समय कौन सा है? ट्रैफिक में जैम में फंसे हो ना, उस समय क्रोध बहुत आता है व्यक्ति को वो बेस्ट टाइम है सकाश देने का अभी पहुंचना है एयरपोर्ट और ट्रैफिक में फंसे, और पता चला कोई नेता है, उसकी कोई रोड शो हो रहा है तो किसको सकाश देंगे? तो ये 5। अब अगला, होम टू गिव सकाश, किसको सकाश देनी है? तो 5 है इसमें। सबसे पहला तो खुद के शरीर को, खुद के संस्कारों को। दादी जानकी कहती थी, मैं उठते ही सबसे पहले अपने शरीर को सकाश देती हूँ। इसी मुरली में, मुरली नंबर 1, 15 में, 15-12 में दादी जानकी से मुलाकात। क्या कहा बाबा ने? शरीर की हेल्थ जो है, शरीर की जो हेल्थ है ना, क्या कहा? हेल्थ के लिए उसके नॉलेजफुल बनो। ये भी अभी तुम्हें, क्योंकि ये सेवा करने, अगर सेवा करनी है तो हेल्थ के नॉलेजफुल बनना पड़ेगा, तबीयत के नॉलेजफुल। तबीयत के नॉलेजफुल नहीं है, बाकी सारा ज्ञान है, तो क्या फायदा? बीमार पड़ते रहते हैं, दवाई आई दवाइयाँ, दवाई आई दवाइयाँ, बीमारी है बीमारी, ये बीमारी जाती है, दूसरी आती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है, तीसरी आती है। इतने बीमार हैं। अपने शरीर का भी ज्ञान चाहिए। बॉडी मैनेजमेंट इज किंगडम मैनेजमेंट। शरीर को चलाना ही नहीं आता है तो राज्य को क्या चलाओगे? दूसरा, पूरे विश्व को सकाश। तीसरा, 5 तत्वों को सकाश। चौथा, एडवांस पार्टी की आत्माएं। पांचवा, स्थान, अलग अलग स्थान। इसकी बहुत बड़ी लिस्ट हमने पिछले सीरीज में देखी हुई है, 14 की लिस्ट, अलग अलग लिस्ट। मधुबन के ही 14 स्थान है और संसार के ढेर सारे स्थान। तो स्थान। अगला चैप्टर, साधन क्या है सकाश देने के? मीन्स, पहला, प्योर पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स। दूसरा,
दुआएं, ब्लेसिंग्स। तीसरा शुभ भावना, शुभकामनाएं। चौथा शब्द, शक्तिशाली मोटिवेटेड इंस्पिरेशनल वर्ड्स। और पांचवा दृष्टि से। ये साधन है सकाश देने के। पहला साधन संकल्प, प्योर पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स। दूसरा हमारे मन से निकलने वाली दुआएं, ये भी सकाश है आत्माओं के लिए। तीसरा शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। इस मुरली में कहा है चाहे बद्दुआएं देने वाला आ जाए पर तुम अपनी दुआओं को मत छोड़ना, देते रहो देते रहो देते रहो। कितना भी गाली दे रहा है वो सामने वाला, देते रहो। तीसरा हमारे शब्द, साधन है एक। अगला दृष्टि। चैप्टर नंबर, नेक्स्ट चैप्टर, विधि क्या है सकाश देने की, मेथड्स ऑफ गिविंग सकाश। तो पहला सोल कॉन्शियस स्टेट, आत्माभिमानी स्थिति से सकाश दी जा सकती है। दूसरा आत्माओं को इमर्ज करना, कहां पर, सूक्ष्म वतन में, पहला ये। दूसरा सूक्ष्म वतन में आत्माओं को इमर्ज करना, वहां सकाश देना। तीसरा परम धाम से सकाश देना, एक धरती से, एक सूक्ष्म वतन से, एक सीधा परम धाम में मैं हूं और वहां से आत्माओं को डायरेक्ट सकाश जा रही है। कभी सूक्ष्म वतन से जा रही है, कभी धरती पर अलग अलग जगह पर चले जाओ, पहाड़ पर, यहां वहां। और फिर चौथा एंजेलिक स्टेट, फरिश्ता स्थिति से सकाश। और पांचवा दृष्टि से। जहां हमारी दृष्टि जा रही है, ये दृष्टि जो है ना बहुत पावरफुल है। बाबा कहते हैं, मुरलियों में आता है, बाबा से दृष्टि लो और विश्व को दृष्टि दो, सकाश दो। उसके बाद में फायदे क्या है, नेक्स्ट चैप्टर, सकाश देने के फायदे। तो सकाश देने से क्या क्या होता है। सबसे पहला तो ये सबसे बेस्ट मेथड है हमारे जो खजाने हैं उनको सफल करने का। दूसरा, एक ही जगह बैठकर पूरे विश्व की सेवा कर सकते हैं। ये सेवा का एक बहुत शक्तिशाली माध्यम है। और इसके रिटर्न में हमको क्या आता है, आत्माओं की भी सकाश हमको आती है। जिसको हम सकाश देंगे उसकी दुआएं आएगी। तन में मन शिव संकल्प मस्तु, शास्त्रों में लिखा है कि शिव संकल्प करो, शुभ संकल्प करो सुबह सुबह, और जो संकल्प तुम करोगे वही रिटर्न में तुम्हारे पास आएगा। और जब तुमने सकाश दी उसके बाद में एक ऐसी फीलिंग आएगी कि विश्व की सभी आत्माएं किसकी है, मेरी है। अपनेपन का अनुभव होगा, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। केवल ये बोलने मात्र नहीं, हम हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये नहीं, कहने के लिए नहीं, सब आत्माएं किसकी है, मेरी है। और फिर लास्ट एक डीप अनुभव होगा कि बाबा के हम सेवा करने के इंस्ट्रूमेंट बने, जीवन सफल हुआ। फिर उसके बाद में अगला चैप्टर, प्रॉब्लम्स क्या क्या है, डिफिकल्टीज क्या क्या है सकाश देने में। पहला डिफिकल्टी, जब उसका महत्व ही क्लियर नहीं है तो डिफिकल्टी होगी, सकाश नहीं दे पाएंगे। दूसरा, जब मन में वेस्ट और नेगेटिव भरा हुआ है, किसको सकाश दोगे। तीसरा, अपने ही संस्कार, जब हम किसी को माफ करने के लिए तैयार ही नहीं है, सबको सकाश दूंगा, ये अपनी पत्नी को छोड़ के, बस सबको सकाश दूंगा, ये बेटे को छोड़ के, ये मुझे छोड़ के चला गया बुढ़ापे में, तो सकाश नहीं जाएगी। और जब लालच और अलबेलापन होगा तो कहां से सकाश जाएगा, आलसी है, आलसी सकाश दे सकते हैं क्या। और लास्ट, रहम ही नहीं है अंदर तो सकाश कहां से जाएगा। ये सब प्रॉब्लम्स है सकाश में, डिफिकल्टीज। अगला, ये लास्ट है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने सकाश दी और उसको पहुंच गया। सबसे पहले बहुत शक्तिशाली अनुभव होगा कि मैंने सकाश दी और उसको पहुंच गया, पता चल गया कि पहुंच गई, मैसेज डिलीवर्ड, डबल टिक एकदम आ जाएगा, मैसेज डिलीवर्ड, ब्लू टिक। अगला, एकदम हल्कापन का अनुभव, सडन डीप फीलिंग ऑफ लाइटनेस। तीसरा, उस आत्मा की कोई याद नहीं बाद में, सुबह सकाश दे दी और इतनी गहरी दे दी कि उसके भूल गए उसको, और उसका कोई अगला कोई वर्णन नहीं उसका। लोग आके कहते हैं ना, हमने आपको बहुत सकाश दिया सुबह, आप बीमार थे ना, आपका पैर टूट गया तो हमने सकाश दी, अब बता क्यों रहे हो।
अच्छा, देने के बाद ही पैर टूटा। और पांचवा, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ दैट सोल गेटिंग अवर सकाश। डायरेक्ट दिखेगी वो सोल हमको कि हमने सकाश भेजी, वो सकाश जा रही है और उसको मिल रही है, आंखों से देखा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कोई अब। तो ये ऐसी कितनी बातें हो गई? 10 बातें। कौन कौन से प्रश्न था? पहला, सकाश क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या, उसमें 2 बातें। फिर तीसरा, जरूरत क्या है सकाश देने की, कब सकाश देनी है, किसको सकाश देनी है, साधन क्या है, विधि क्या है, फायदे क्या है, डिफिकल्टीज क्या है, और ये कैसे पता करें कि हमारी सकाश दूसरों को मिली है कि नहीं मिली है। तो ये थी मुरली। और बाबा ने इस मुरली में और एक चीज कही है, तुम लोग बहुत होशियार हो, तुमसे होशियार और तुमसे चालाक सृष्टि पर कोई नहीं है। चालाक लोमड़ी। तो और ये जो एक व्रता है उसमें भी 4-5 बातें बताई है। ए एक व्रता बनने से क्या बनेगा? ए फॉर ए। जहां एक व्रत है वहां एकाग्रता है, जहां दिल 4 लोगों को दिया हुआ है। इसको भी प्यार करते हैं, उसको भी आई लाइक यू, आई लव यू, इसको भी कहते हैं, उसको भी कहते हैं। आई लाइक यू और आई लव यू की लव यू में क्या अंतर है? आप नहीं बताओगे। आई लाइक यू मतलब फूल को मैं कहता हूं आई लाइक यू और मैं फूल को तोड़ता हूं। जब मैं फूल से कहता हूं आई लाइक यू तब मैं फूलों को तोड़ता हूं। जब मैं फूल को कहता हूं आई लव यू तब मैं उसे पानी देता हूं। मैं क्यों तोड़ू? लव तो बहुत ऊंची अवस्था है। लव अर्थात उसमें तो त्याग है, उसमें शरीर का तो काम ही नहीं है। लव अर्थात बलिदान, उस आत्मा के इमोशंस को समझना, उसकी केयर करना, उसकी नरिशमेंट करना, वो है प्रेम। फूलों को तोड़ना ये प्रेम नहीं है, उसमें भी हिंसा है। तो सबसे पहले एकाग्रता बढ़ेगी, अचल अडोल होंगे, एक व्रता होंगे, एक मति सदगति होगी, ये नया शब्द है मुरली में। और लास्ट एक रस स्थिति होगी। ये एक व्रत की सारी बातें। अब जो दूसरी मुरली है, ये भी बहुत सारे लोगों से बाबा मिल रहे हैं यहाँ पर, कुमारों से भी, कुमारियों से भी, इससे भी, उससे भी, कितनी छोटी छोटी पावरफुल पॉइंट्स है उसमें। तो आज क्या करना है सारे दिन भर? सकाश 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 सकाश। और ये जो 10 बातें थी इनको लिखना है 10 चैप्टर्स, एक बुक के रूप में लिखना है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, और एक एक पॉइंट में जितनी जितनी बातें थी आप उसमें अपने भी चिंतन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि तो ये एक का है, इसमें तो कितना विस्तार हो सकता है। परंतु फैलाते रहना है सकाश, ज्योति कलश छलकते रहे। ओम शांति। क्या करना है? कुछ सुनाना है, कुछ करना है? आ जाओ, जल्दी आ जाओ, फटाफट। सुनाना है कि क्या करना है? बैठो। क्या नाम है बता दो। बीके ध्यानी। ध्यानी कहाँ से आई? गुजरात। तो ज्ञान में कब से हो आप? 2 साल की थी तब से। और धारणा में कब से हो? पवित्रता की धारणा कब से की है? पवित्रता की धारणा, ब्रह्मचर्य की धारणा कब से की है वो बताओ ना, बताओ जल्दी। ब्रह्मचर्य की धारणा में कब से चल रही हो? अच्छा, एज कितनी है आपकी? 8। तो आपको कुछ सुनाना है? सुनो। मैं एक आत्मा मैं आत्मा लाइट, बाबा है माइट, पहनती हूँ ड्रेस वाइट, माया से करती हूँ फाइट, रात को बाबा को बोलती हूँ गुड नाइट, ये क्लास है ब्राइट। और ये अव्यक्त मूल्य हमारे सबकी डाइट। ओम शांति।
कलश छलके, ज्योति कलश छलके। वे गुलाबी लाल सुनहरे रंग दल बादल के, ज्योति कलश छलके। घर आंगन वन उपवन उपवन करती ज्योति अमृत से सिंचन। मंगल घट ढलके, मंगल घट ढलके, ज्योति कलश छलके। अंबर कुमकुम कण बरसाए, फूल पखुरियों पर मुस्काए। बिंदु तुहिन जल के, बिंदु तुहिन जल के, ज्योति कलश छलके। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। पात पात बिरवा हरियाला, धरती का मुख हुआ उजाला। सच सपने कल के, सच सपने कल के, ज्योति कलश छलके। उषा ने आंचल फैलाया, फैली सुख की शीतल छाया। नीचे आंचल के, नीचे आंचल के, ज्योति कलश छलके। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। ज्योति यशोदा धरती गैया, नील गगन गोपाल कन्हैया। ज्योति यशोदा धरती गैया, नील गगन गोपाल कन्हैया। श्यामल छवि झलके, श्यामल छवि झलके, ज्योति कलश छलके।